सर ऋषभ बोल रहा था कि आज वो ज्वाइन नहीं कर पाएगा मीटिंग, वो कहीं हॉस्पिटल में जा रहा था तब। ओके, नो प्रॉब्लम। यस सर। बट ये बाकी आपकी क्लास के बाकी बच्चे क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हैं? 10-10 बच्चे ज्वाइन सर कर। आज आकाश रावत भी नहीं कर पाएगा, उसके लाइट चली गई घर पे। ओके, तो ऐसे कई आकाश कंचन हैं। अभी आ रही है, उसका लैपटॉप स्लो खुल रहा था थोड़ा तब, अभी आ रही है ऑनलाइन तो। अच्छा ठीक है, और कोई जिसके साथ कोई सर समस्या हो? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर जो आप रिकॉर्डिंग करते हो ना वो मूडल पे अपलोड कर दिया करें सर। इसमें टीम्स में वो कभी डाउनलोड नहीं होता, कभी ऐसा अरे भाई मैं प्रॉब्लम। यूट्यूब में डाल तो रहा हूँ सब। यूट्यूब का लिंक नहीं भेजा था मैंने आप लोगों को? ये देखो, मिला था लिंक। लिंक मिला था, नहीं मिला था? सर लास्ट क्लास में आपने शेयर किया था ना कि वो यस अनलिस्टेड सर। करके आप। देखो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, इसमें सब डाल रहा हूँ। ये प्लेलिस्ट आप सेव कर लो एक बार में, ठीक है? ये यस प्लेलिस्ट सर। बनी हुई है ना यहाँ पे, क्लासरूम लाइव क्लासेस, तो सारा कुछ इसी में है। बल्कि आपके अलावा जो दूसरे सब्जेक्ट हैं कहीं औरों को पढ़ाता हूँ वो भी इसमें है। आपको ये देखना हो तो ये भी देख सकते हो आप। तो ये लिंक इसलिए भेज रहा हूँ मैं क्योंकि ये लिंक के बिना नहीं खुल पाएगा, क्योंकि अनलिस्टेड मोड में डाल रखे हैं, देखिए। तो ये लिंक जरूरी है आपके पास होना, तभी आप ये पेज विजिट कर पाएंगे। अगर आप ऐसे यूट्यूब पे चले जाओगे, कोशिश करोगे फाइंड आउट करने का, जैसे मैं अभी यहाँ पे जाता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ यूट्यूब, अपना चैनल का नाम लिखता हूँ और यहाँ चला जाता हूँ और मान लीजिए प्लेलिस्ट में देख लेते हैं हम। तो आपको वो वाली प्लेलिस्ट नहीं दिखेगी यहाँ पे, ठीक है? समझ रहे हैं आप लोग? तो इसीलिए मैंने वो प्लेलिस्ट ऑलरेडी आपको बना के दी है कि इसमें चले जाओ आप और यहाँ से फाइंड आउट करो, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। आप बार बार पूछते रहेंगे कहाँ इधर उधर से हमें कहाँ मिलेगी वीडियो, ठीक है? तो यहाँ पे सारी वीडियोज हैं, आपको वीडियो की लिंक की जरूरत नहीं है, लेकिन प्लेलिस्ट का मैं लिंक बना के दे दिया आपको, क्योंकि हमारी लाइव है इसलिए मैं पब्लिकली ओपन नहीं करना चाह रहा हूँ सारी वीडियो। जिसके पास लिंक होगा वही देख पाएगा, राइट? तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिए। और बताइए, और कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी को? ठीक है, तो हम एक चीज डिस्कस कर रहे थे कि हमारी ये जो सर थर्ड असाइनमेंट है। हाँ स्क्रीन रिकॉर्ड, वो स्क्रीन शेयर ऑफ हो रखा है। ओके, ये कैसे ऑफ हो गया यार? तो मैंने शेयर किया था। अब दिख रहा है सर। ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे थे ये वाला क्वेश्चन, ये असाइनमेंट थर्ड। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमने, आपने लोगों ने कहा कि हमने कर लिया, वेरी गुड। सेकंड हम अभी फ्यूचर में डिस्कस करेंगे जब फॉर्म्स पढ़ेंगे, एंड थर्ड को हम डिस्कस कर रहे थे example.com को। तो हमने क्या किया, अभी तक example.com ओपन किया था और उसका पूरा कोड वहां से उठा के व्यू पेज सोर्स में जाके यहाँ रख दिया था, ठीक है? और हमारे पास यहाँ पे कुछ कोड लिखे हुए थे, ये देखिए ये कोड, ये कलर कोड है एक्चुअली, ठीक है? कलर कोड ये हेक्साडेसिमल में, इसमें 6 डिजिट हैं इस तरीके से। तो ये 6 डिजिट अपने आप में क्या क्या हो सकती है, 0 से लेके F तक कुछ भी हो सकता है, बिकॉज दिस इज हेक्साडेसिमल, राइट? तो आप ये बैकग्राउंड कलर यहाँ से अगर चेंज करना चाहें तो यू कैन चेंज दैट। तो ये मैंने आपको यहाँ पे पेज ओपन करके दिखाया, अभी ये पेज था ओरिजिनल। इसका मतलब ही ये है कि यहाँ पेज सोर्स में जाके इस कोड में आप जो जो चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है? ये मेटा डेटा है इसका, इनकी क्या क्या जरूरत पड़ती है वो अभी ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जैसे ये वाला देखिए, तो ये कंटेंट विथ डिवाइस के हिसाब से सेट हो जाएगा। इनिशियल स्किल 1, इसको आप चेंज कर सकते हैं। ये जब हम बूटस्ट्रैप वगैरह कुछ देखेंगे तब इन चीज़ों को थोड़ा समझेंगे, ठीक है? और ये बॉडी पे पूरा CSS लगा हुआ है, एक इन्होंने डिप बनाई है और ये डिप पे ये वाली CSS लगी हुई है। इसकी विड्थ सेट है, इसका मार्जिन है, कुछ पैडिंग है, कुछ बैकग्राउंड कलर है, कुछ रेडियस भी है बॉर्डर की। अब जैसे क्या चीज़ें मैं चेंज कर सकता हूँ, डेटा सपोज मैं इस 0.5 EM को, ये भी एक यूनिट है समझ लीजिए आपके, इसको
ये जो भी लेंथ है यहाँ पे उसकी यूनिट है ये, राइट। तो जैसे मैं इसको अभी रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए कर्व थोड़ा बढ़ गया, देखा आपने? ऐसे ऐसे करके आप यस उसको और जितना मर्जी बढ़ा लें, ये और बढ़ गया। तो ये सारे चेंजेस आप कर सकते हैं इस कोड में और उसके हिसाब से ये चीजें चेंज होती रहेंगी। तो ये थर्ड क्वेश्चन एक्चुअली मैंने आपके लिए दिया है प्रैक्टिस के लिए, ये करते रहे, आपको चेक करना है। जैसे ए लिंक एंड ए विजिटेड है, इससे क्या मतलब हुआ आपको बता सकता है? जैसे इसको मैं कुछ और कर दे रहा हूँ, सपोज कुछ और कलर में भी ऑन द साइड ऑफ रेड। सर जब हम उस लिंक को विजिट कर देंगे ना, मतलब उसको एक बार खोल देंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी तो लिंक और विजिटेड दोनों एक ही जगह किया हुआ है, इसका क्या मतलब है फिर? मतलब वो दोनों का कलर सेम, मतलब हम विजिट कर दोनों लेंगे कलर तो भी उसका कलर सेम हाँ, रहेगा। यानी कि अगर जैसे विजिट करेंगे, जैसे ये रेड है देखिए, विजिट भी कर लिया, देखिए विजिट करके कहीं चले गए, वापस आते हैं अभी भी रेड है। अगर आपको इसमें डिस्टिंग्विश करना है, कई बार आपने देखा होगा ना गूगल पे अलग अलग कलर्स आते हैं, वो इसलिए आते हैं ताकि आपको पता रहे कि आपने इस लिंक को पहले विजिट कर लिया नहीं कर लिया, क्योंकि कई बार डिफिकल्ट हो जाता है ये जानना कि कौन सा लिंक विजिट किया। तो हम ए लिंक को अलग कर देते हैं और ए विजिटेड को अलग कर देते हैं, ठीक है। और इस लिंक को हम कुछ ब्लू शेड में रख लेते हैं जो हमने विजिट किया है। आप अगर कलर कोड ना लिखना चाहिए, यहाँ पे ब्लू भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, तब भी वही बात है। लेकिन जब कलर के नाम लिखते हैं तो कलर के नाम कुछ फिक्स होते हैं, बट कलर कोड्स बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत वेरिएशन करने, देन यू कैन यूज कलर कोड्स। इस पे जाते हैं, अब हमने इसमें ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं तो इसलिए ऐसा आ गया ये, ठीक है। कौन ज्वाइन कर रहा है? उज्जवल। ठीक है बच्चों, तो इतना समझ में आया सबको कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? यस सर। बाकी जो अगर यस आप जो लास्ट क्लास में आप देख रहे थे वो ये था, एचरेफ कैसे बनाते हैं। कोई भी अगर आपको लिंक देना है तो ये यहाँ पे बना हुआ है एंकर टैग, एचरेफ लिखा हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे एक लिंक डालते हैं जिस पे भी आप विजिट करवाना चाहते हैं यूजर को, और यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन देते हैं जो यूजर को दिखनी चाहिए कि उसे क्या करना है। तो जैसे इसने लिखा हुआ है मोर इन्फॉर्मेशन, तो ये दिख रहा है हमें कि मोर इन्फॉर्मेशन के लिए क्या करना है, इसको क्लिक करना है। जब मैं इस पे माउस लेके जा रहा हूँ तो आपको लेफ्ट साइड में नीचे दिख भी रहा होगा कि कौन सा लिंक है, ये देखिए iana.org, दिख रहा है सबको? ठीक है, तो ये लिंक जैसे इस पे माउस लेके जाएंगे कोई भी लिंक होगा तो आपको दिखेगा नीचे साइड में, तो इसको आप कर लेंगे, ठीक है। जैसे ठीक है, तो ये और भी चीजें इसमें अगर कुछ होती हैं तो वो ट्राई कीजिएगा सारी की सारी। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में। ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट किसी ने पढ़ा पे अभी तक? मैंने आपको एक बार सजेस्ट किया था कि आप W3 स्कूल पे जाइए और कुछ चीजों यस को सर, पढ़ एक्सप्लोर लिया। कीजिए। पढ़ लिया यस सर, आपने? पढ़ लिया। यस सर। वेरी यस गुड। सर। तो आपको बहुत सारी चीजें यस पता सर। चल गई होंगी, है ना? आसान यस लगा सर। या मुश्किल लगा? सर इजी। इजी लगा, ठीक है। तो इजी लगा इसका मतलब क्या है कि आप टफ चीजें सीखने के लिए तैयार हैं आप। लेकिन हम यस फिर सर। भी फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन, ताकि आपको पता रहे कि कुछ कुछ ऐसा होता है और जो लोग जिन्होंने नहीं किया, क्योंकि कुछ लोग ऐसे बोल देंगे बाद में कि सर ने तो बोला था W3 स्कूल पे जाना, वहां से पढ़ लेना। तो उन बच्चों के लिए मैं थोड़ा लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट बता देता हूँ कि क्या क्या होती हैं, और तब सब चीज़ों को कॉम्बिनेशन मिला के हम आगे कुछ कुछ चीज़ें बनाएंगे। तो मैं एक पेज ओपन कर लेता हूँ पहले तो। तो हम बात कर रहे हैं ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में।
ऑर्डर्ड का क्या मतलब होता है, जैसे ऑर्डरिंग फिक्स होगी 1 2 3, या ऐसे हो सकता है ए बी सी, या किसी और फॉर्मेट में, जैसे ये रोमन वाले डिजिट्स होती हैं इस फॉर्मेट में, एंड सो ऑन, जहां तक आप चलाते रहे, या स्मॉल में ए बी सी, ये सब ऑर्डर लिस्ट है, क्योंकि ऑर्डरिंग पता है आपको। मान लीजिए यहाँ पे nth आइटम है और आपको जानना है कि कितने आइटम है, तो आपको ये n पे देखना है, आपको पता चल जाएगा कि अच्छा 1 से स्टार्ट हो रहा था तो n तक आइटम है, तो ये वाला आइटम होना चाहिए। या ABCD की फॉर्म में अगर आप देखना चाहें तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा यहाँ A से स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे इतने नंबर हो सकते हैं। अनऑर्डर्ड की अगर हम बात करेंगे तो अनऑर्डर्ड में क्या होगा, जैसे ये होता है वहां पे, जैसे बुलेट पॉइंट होते हैं, इस तरीके से बुलेट पॉइंट बने हुए हैं। तो मान लीजिए n बुलेट पॉइंट्स हैं, तो क्या एंड में जाके पता लगाना आसान है कि कितने पॉइंट्स हैं? नो सर। नो सर। मुश्किल है, राइट। तो जनरली जैसे ऑर्डर लिस्ट है, जब आपको इस नंबरिंग अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, कभी कई बार हम बिना नंबरिंग इंपॉर्टेंट के भी ऐसा कर लेते हैं, या हमें कुछ स्टेप्स लिखने हैं सपोज, या कोई एल्गोरिदम लिखनी है मान लीजिए, तो हम इस तरीके की लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अनऑर्डर्ड के केस में क्या है, हमारे लिए ऑर्डरिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम बस ऐसे ही स्टार स्टार दे रहे हैं कि इन पॉइंट्स का ध्यान रखना। अगर मैं इस तरीके से बताना चाहता हूँ कि पहले आपको कहीं रजिस्ट्रेशन करना है, कुछ स्टेप्स इस तरीके के हैं, कोई रजिस्ट्रेशन का स्टेप है, तो मैं आपको किस किस तरीके से चीजें बता सकता हूँ। मैं आपसे ये बोल सकता हूँ कि पहले आपको एक वेबसाइट पे विजिट करना है, वो कुछ ऐसी वेबसाइट है। फिर मैं बोल सकता हूँ आपको कि आपको लॉगिन पे क्लिक करना है, या मैं बोल सकता हूँ कि आपको साइन अप पे क्लिक करना है। फिर एक फॉर्म ओपन होगा, उस फॉर्म को फिल करना है, तो आप रजिस्टर हो जाएंगे। ये इस तरीके से, ये मुझे 1 2 3 बताना सही रहेगा, क्योंकि स्टेप्स एक इस तरीके से चलेंगे। लेकिन अगर मैं आपको बोलूंगा कि आपके इंटरेस्ट क्या क्या है, तो इंटरेस्ट के केस में कोई जरूरी नहीं है कि मुझे आपको ये बताना पड़े कि पहला इंटरेस्ट है प्रोग्रामिंग, दूसरा है गेम्स, और तीसरा है कुछ और बोल दिया आपने। बताओ कोई अपना इंटरेस्ट बताओ एक, मैं कोई एक इंटरेस्टिंग बात सुनना चाहता हूँ आप में से, कौन बताएगा? सिंगिंग। सिंगिंग है तुम्हारा, सुनाओ चलो गाना एक। सर फिर कभी। फिर कभी अच्छा नहीं गाते तुम? सर ठीक ठाक ही गाता हूँ, मतलब ऐसा भी खास नहीं। ठीक है, फिर सुनेंगे कभी तुमसे गाना। यस सर। और किसका क्या क्या इंटरेस्ट है, आयुष बताओ एक इंटरेस्ट अपना। ये तो ऐसे हम बीच में बात करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, ये मत सोचना क्लास का कुछ पार्ट है ये। सर वॉलीबॉल। अच्छा वॉलीबॉल है, ठीक है। आयुषी? तो सिंगिंग। सिंगिंग, दो सिंगर निकल गए हमारे बीच से। ज्योति? कुकिंग। कुकिंग, वेरी गुड। क्या क्या बना लेते हो आप? सब कुछ। सब कुछ? हुआ यार, ये तो बहुत कमाल की बात है। कंचन? अरे कंचन बताइए कुछ, आप भी एक इंटरेस्ट बताइए। कंचन पे हम बाद में आएंगे, कंचन से हमारा सर संपर्क नहीं हो पा मुझे रहा है। नॉवेल्स रीड क्या? करना, अच्छा, नॉवेल्स रीड करना अच्छा लगता है। और सर वो यूकेलेले भी बजाती हूँ मैं। अरे वाह, गुड, वेरी गुड। यस सर। तो जब अब ऑफलाइन क्लासेस में मिलेंगे ना, सब सुनना पड़ेगा आप लोगों से। ओके सर। और हमने किससे पूछा था अभी? कुणाल का तो हो गया भाई। पंकज? बताओ पंकज। पंकज से संपर्क नहीं हो पा रहा, लगता है पंकज ने वीडियो ऑन करके। हेलो सर। हेलो सर। नहीं, पंकज है भाई, बोलो पंकज। सर क्वेश्चन एक और बार बता देना, वो पापा ने बोला। अरे क्वेश्चन थोड़ी इंटरेस्ट पूछ रहा हूँ तुम लोगों का यार,
एक इंटरेस्ट बताओ कोई। सर वो मैं अभी अभी सर अभी बैठा था, अभी अभी लगा के पापा ने बुला दिया था, अभी आया हूँ सर वापस। अच्छा ठीक, इंटरेस्ट की बात हो रही है, जैसे किसी ने बोला सिंगिंग, किसी ने बोला कुकिंग, तो इस टाइप से आपका भी इंटरेस्ट पूछना चाह रहे हैं हम। सर इंटरेस्ट तो पता नहीं सर, मतलब करने के लिए तो बहुत कुछ करता ही हूँ मैं। तो कोई एक इंटरेस्ट तभी तो बताना, एक बताना है कुछ। सर मतलब सब्जेक्ट बताना है या कोई ऐसी मतलब अरे ऐसे ही फील्ड? बताना है, अरे किसी ने सिंगिंग बोला, किसी ने कुकिंग बोला, तुम भी कुछ ऐसा बता सकते हो। सर मैं ड्राइंग, सर ड्राइंग। अच्छा ड्राइंग करते हो, वेरी गुड। तो खुद से अपने पास करके छोड़ देते हो या कहीं बाहर अपलोड वगैरह करते हो? जैसे बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देते हैं। हाँ सर, इंस्टा में मतलब मैंने अलग ही अकाउंट बनाया ड्राइंग का। वेरी गुड, तो अब लिंक भेजना ग्रुप में, सारे बच्चे देखेंगे तुम क्या कर रहे हो। हाँ सर, हाँ सर। प्रकाश? सर घूमना। अच्छा घूमना, कहाँ जाते हो तुम घूमने, मतलब कहाँ सर कहाँ अभी घूमे तो हो? सर अभी तो फिलहाल देहरादून के अंदर ही, घर वाले इतना दूर जाने नहीं देते अभी। अच्छा इंटरेस्ट है, तुम कर फ्यूचर में पूरा करना चाहते हो। यस सर। अच्छा रिया? सर मैं कैनवस पेंटिंग्स बनाती वेरी हूँ गुड। और रीडिंग नॉवेल्स। ओके, तो आप भी अपलोड करती हैं कहीं नहीं सर, पेंटिंग्स को? मैंने एक साथ, यस सर, घर पे लगा देती हूँ मैं। ओके गुड। रोहित? फुटबॉल। फुटबॉल है, वेरी गुड। शिवांग? सर बैडमिंटन। बैडमिंटन, प्लेयर्स भी बहुत सारे मिल गए हमें यहाँ पे। उज्जवल? उज्जवल की तो आवाज ही नहीं आई यहाँ तक। सर क्रिकेट। अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, वेरी गुड। हाँ खेलते भी हो या सिर्फ इंटरेस्ट है? कहीं कौन सा वाला खेलते हो, आउटडोर वाला या गेम्स वाला, ये कंप्यूटर वाला? आउटडोर। सर अच्छा आउटडोर आउटडोर। वाला। क्योंकि पता नहीं ना, आजकल किसी को इंटरेस्ट पूछोगे उसने पता हो सकता है वो यस। गेम्स ऑनलाइन वाला बता रहा हो, है ना? नहीं सर, दोनों खेल लेते हैं सर वैसे। दोनों खेल लेते हैं। युवराज? नाम से तो क्रिकेट होना चाहिए तुम्हारा। पर इनका बैडमिंटन है, ये दूसरे वाले युवराज है। ठीक है, वेरी गुड। चलो एक इंटरेस्ट हमारी बात आई, हमने बहुत सारी बातें कर ली। अब हम फिर से पढ़ते हैं। तो हमको क्या करना है, ये लिस्ट की फॉर्म में लिखना है कोई चीजों को, राइट? ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो हमारे पास कुछ टैग्स हैं जो HTML ने हमें दिए, जैसे UL, और इसको क्लोज करना पड़ता है। तो ये बेसिकली है आपका अनऑर्डर्ड के लिए, अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए। दूसरा है ऑर्डर्ड लिस्ट, वो OL लिखा जाता है। बहुत ही आसान चीजें हैं, ठीक है? और इसके अंदर फिर इनके आइटम्स को लिस्ट करना पड़ता है अलग अलग से। आप चाहें तो ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ से आपकी नंबरिंग स्टार्ट होगी और किस टाइप की नंबरिंग आप देना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम एक इस टाइप का एक पेज बनाते हैं। मैं इसका नाम देता हूँ list.html। और कुछ चीजें हैं जो कि फिक्स होती हैं हर बार, तो मैं उनको डायरेक्टली यहाँ से कहीं से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये बॉडी तक मैंने कॉपी कर लिया। और उसके बाद ये HTML वाला क्लोज कर देते हैं टैग। तो हमें जब लिस्ट बनानी होती है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लिखेंगे OL। और भी कुछ चीजें होती हैं इसके अंदर, जैसे अगर आप टाइप देना चाहें तो टाइप में दिख रहा है आपको 1A, स्मॉल a, फिर रोमन वाला 1 2 चलेगा, और फिर या आप ये स्मॉल में दे सकते हैं। तो अगर आप कुछ भी नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट 1 रहेगा पहले से,
जैसे हम अभी कुछ नहीं देते हैं, पहले इसको हम डिफॉल्ट वाला चेक कर लेते हैं किस तरीके से काम करता है। अगर आप यहाँ बीच में कुछ देना चाहते हैं तो आपको देना पड़ेगा LI। LI का मतलब होता है आइटम, मतलब लिस्ट आइटम। तो अभी कौन कौन से आइटम को आप लिस्ट करना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि इंटरेस्ट कौन सा है, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग करके इंटरेस्ट दे देता हूँ और एंड में एक BR लगा देता हूँ, जिससे हम न्यू लाइन पे आ जाएं बार बार। और यहाँ पे बच्चों के इंटरेस्ट लिख लेते हैं एक एक करके। दूसरा उठाते हैं और सिंगिंग की जगह कुकिंग कर लेते हैं। थर्ड वाला उठा लेते हैं, पेंटिंग कर लेते हैं। और इसके अलावा जो बैडमिंटन, क्रिकेट और फुटबॉल, वॉलीबॉल सबको गेम्स में ले लेते हैं। और कौन था, और थे रीडिंग वाले, कुछ रीडिंग नॉवेल्स। ठीक है, ये सारे के सारे। ये लगता है कुछ बच्चे यहाँ से अपने आप ही निकल जा रहे हैं बाहर, तो ऐसा करते हैं कि चेंज करते हैं परमिशंस। तो हम यहाँ पे थे, इस पेज को एक बार रन करवा के देख लेते हैं। एग्जाम्पल की जगह हमें लिखना है list.html। तो इस तरीके से आपका पेज आ जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है बच्चों? ये यस सुन रहे सर। हो सब? यस सर। ठीक है, यस सर। बस ऐसे ही आपको क्या करना है, जैसे आपने OL लिखा, अगर आप इसकी जगह कुछ और चीजें लिखना चाहते हैं, जैसे कि आप लिखना चाहते हैं यहाँ पे कुछ स्टेप वाइज प्रोसेस, क्या हो सकता है कोई चीज, जैसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, इसके बारे में हमने बात की थी, तो इसी को लिख लेते हैं। बट यहाँ पे OL यूज करना सही नहीं रहेगा, यहाँ पे सॉरी उल्टा हो गया है, तो यहाँ पे OL चाहिए हमें, तो विजिट वेबसाइट, जैसे हम example.com ही ले लेते हैं फिलहाल के लिए। सेकेंड स्टेप रहेगा हमारा साइन अप। ठीक है, इस तरीके से कोई आपको, जैसे आप कॉलेज में आते हैं तो मूडल पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, या फर्स्ट टाइम ERP पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उसके लिए कुछ प्रोसेस हो सकती हैं, या फीस सबमिट करने के लिए, जैसे एक विंडो पे जाना है, दूसरे पे जाना है, तीसरे पे जाना है, इस तरीके से काम कर सकते हैं आप। बस हो गया, इतना ही बहुत है। तो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है, ये फर्स्ट वाला इंटरेस्ट वाला, इसको हम नीचे लेके आ जाते हैं यहाँ से उठा के। इसका ऑर्डर्ड हमें रखने की जरूरत नहीं है, तो ये ऑर्डर्ड उठा के यहाँ नीचे लेके आ जाते हैं। और ये जहां जहां पे OL किया हुआ है उसको हम UL कर देते हैं। UL का मतलब है अनऑर्डर्ड, तो अनऑर्डर्ड कर दिया। अब बाकी सब कुछ सेम रहना है, कोई दिक्कत नहीं है, LI की जगह LI ही रहेगा। तो ये देखिए आप, अब क्या बदलाव आया, ये तो ऊपर चला गया जो कि हम लेके गए, इस पे 1 2 3 लिखा हुआ है और इन पे बुलेट पॉइंट्स हैं। अब ये टाइप अगर आपको चेंज करने हैं तो टाइप चेंज करने का ऑप्शन आपके पास हमेशा रहता है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे लिखो टाइप, अभी 1 डिफॉल्ट आ रहा है तो A लिख लीजिएगा आप, तो A से आपका ABC आ जाएगा। या आप इसको रोमन वाला ये I लिखें या 1 से स्टार्ट करें, तो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों सबको? यस यस सर। सर। ठीक है, ऐसे ऐसे अगर आप UL में जाएंगे तो यहाँ पे भी टाइप का ऑप्शन आपको मिलेगा। और टाइप में जैसे आपने डिस्क लिख लिया, तो अभी देखिए बुलेट पॉइंट दिख रहे हैं। ओके, इसमें टाइप कुछ और देखते हैं। ये चेंज हुआ ना, देखिए
बुलेट पॉइंट से पहले अब क्या आ रहा है, स्क्वायर की फॉर्म में आ रहा है। और क्या क्या आ सकता है इसमें, और भी टाइप होते हैं कुछ। सर सर्कल। सर्कल होता है, डिस्क भी होता था मेरे ख्याल से। अच्छा या तो सर डिस्क में कलर्ड रहता है, सर्कल में होलो रहता है। ओके फिर सही है। तो डिस्क को ऑलरेडी हम यूज कर रहे थे, इसलिए उसने कुछ बताया, चेंज नहीं किया। ये सर्कल में आ गया, ये हॉलो सर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप और भी चीजें यूज कर सकते हैं जो इसमें गिवन होती है। और ये होता है हमारा तरीका इसको बनाने का। कोई क्वेश्चन इसमें किसी को? नो सर। नो सर। ठीक है, गुड। अब इसमें अगर आप कुछ भी चेंज करना चाहते हैं, जैसे अगर आपको कोई कलर वगैरह करना है, तो फिर से हम वही CSS यूज कर लेंगे। यहाँ पे ये हेड के अंदर सर जाओ। हाँ जी बोलिए। सर इसमें जैसे हमने जो 2 लिस्ट बनाई वो एक हाँ दूसरे के नीचे हैं, ऊपर। अगर हम उस लिस्ट को उसके राइट में लाना चाहें तो कैसे करेंगे सर? अच्छा, अगर राइट में लाना चाहते हैं, राइट के केस के लिए फिर आपको div यूज करनी पड़ेगी। आप div यूज कर सकते हैं हमेशा, जब भी आपको कुछ ऐसी कोई चीजें करनी होती हैं तो ये div का इस्तेमाल करो। और div में एक जगह पे इसको रखो, एक div इसको बना लो, और एक div इस दूसरे वाले को बना दो। तो जैसे एक div में ये आ गया, ठीक है। इनको अलाइन करना जरूरी है हर चीज को, उससे क्या होता है कि आपको देखने में सही लगता है। अदरवाइज कोई गलती नहीं है अगर आप अलाइन सही ना करें, बट वो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, अभी सब चीजें अलाइंड हैं ढंग से, जैसे ये यहाँ पे आ रहा है। और इन तीनों को थोड़ा इधर कर देते हैं, बस ये प्रॉपर्ली अलाइंड है। अब आपको देख के ही पता चलता रहेगा आपको कि कहाँ पे क्या चीज है। तो अभी इस डिप से देखते हैं कि ये कहाँ पे पहुंचा, अपनी सही जगह पहुंचा या नहीं पहुंचा। एक काम करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। अभी देखो कोई भी चेंज नहीं है। इंस्पेक्ट करेंगे, तो इंस्पेक्ट करने जाएंगे आप, तो एक डिव ये है, एक डिव ये है, दिख रही है आपको? यस सर। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, चाहे तो आप डिव की आईडी बना लीजिए। जैसे एक डिव ये हो गई, कोई आईडी इसमें इस्तेमाल कर लीजिए, मान लीजिए लेफ्ट, और एक आईडी इसमें उठा के डाल दो जो कि राइट नाम से है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जरूरी नहीं कि आपको आईडी यूज करनी है, यू कैन यूज क्लास आल्सो, बट मैं फिलहाल के लिए आईडी यूज कर रहा हूँ। तो एक लेफ्ट वाली आईडी हो गई, जिसमें हमको कुछ ऐसा करना है कि वो चीज लेफ्ट में चली जाए, और एक राइट वाली आईडी ले रहे हैं जिसमें हमें कुछ ऐसा करना है कि वो राइट में चली जाए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक तो अलाइन करके देखते हैं पहले। अलाइन वाली कोई चीज नहीं है, अलाइन आइटम्स कर देते हैं मान लीजिए। ठीक है, और इसमें नहीं, एक सेकेंड, इसमें कुछ और करना पड़ेगा हमें। हमें एक लेफ्ट में लेके जाना है, तो एक तो इसकी विड्थ सेट कर देते हैं। विड्थ में भी हम ऐसा कर देते हैं, इसको 500 पिक्सल कर दीजिए सपोज, और इसकी भी विड्थ 500 पिक्सल कर देते हैं। पहले इतना करके देखते हैं। ठीक है, अब इसको रिफ्रेश अगर आप करेंगे, तो ये लेफ्ट वाला है, ये राइट वाला है, लेफ्ट राइट। अब इसमें आपको ये चीज दिख रही है। अभी लेफ्ट राइट से मतलब ये नहीं कि लेफ्ट में चला गया या राइट में चला गया, अभी तो विड्थ सेट की है हमने। तो विड्थ सेट आप सिर्फ ऐसे ही नहीं कर सकते 500 पिक्सल वाले, आप और तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ परसेंटेज दे देता हूँ, मान लीजिए मैंने 30% दे दिया, और यहाँ पे भी 30% या 40% दे दिया, तो ये परसेंटेज में सेट करता है। परसेंटेज कैसे होता है, ये देखो यहाँ पे, ये ब्लू कलर का जो आपको पार्ट पोर्शन दिख रहा है, ये क्या कर रहा है, ये इस पेज की विड्थ ले रहा है और उसका 30% कर रहा है। अब राइट वाले को देखो, अच्छा राइट वाला क्यों नहीं हुआ ये पूरा, एक्स लिखा रह गया सर वहाँ पे। कुछ गलत हो गया ना कहीं पे। अच्छा ये देखो, इसलिए गलत हो गया।
फिर से रिफ्रेश करते हैं, लेफ्ट वाला इतना, राइट वाला थोड़ा बड़ा दिख रहा है, देखो। यस सर। ठीक है, तो 30 एंड 40%। अब हमारा काम क्या है, हमें कुछ ऐसा करना है कि जो ये वाली डिव है, जो ये लेफ्ट वाली डिव दिख रही है, वो तो जहाँ पे है वहां पे सही है, ये राइट वाली ऊपर लेके जानी है बस, राइट। तो इस राइट वाली डिव को ऊपर ले जाने के लिए अब कुछ करते हैं हम यहाँ पे, अब कुछ ऐसा करते हैं कि ये डिव उधर चली जाए। तो एक सेकेंड यहाँ पे कुछ ट्राई करते हैं हम। ट्राई अलाइन वाली कोई प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ पे दिख नहीं रही हमें। अगर आप टेक्स्ट लाइन करेंगे, जैसे टेक्स्ट लाइन आपने लेफ्ट किया और इसका टेक्स्ट लाइन अगर हमने राइट किया, फिर ट्राई कर देखते हैं क्या होता है। अभी देखो क्या हो रहा है, इससे क्या हुआ, इससे कुछ सही हुआ क्या? नो सर। इससे नहीं हुआ। इससे क्या हुआ कि जो ये ऊपर वाली डिव थी उसका टेक्स्ट तो उसके लेफ्ट साइड में रह गया। मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हुई ये डिव और यहाँ तक थी, तो टेक्स्ट लेफ्ट में हो गया। इस वाली डिव ने वही किया उल्टा, कि जो अलाइनमेंट था वो राइट कर दिया बस, शिफ्ट सिर्फ टेक्स्ट का, बाकी कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। पर हमें तो डिव ऊपर पहुंचानी है, इसका मतलब ये वाली प्रॉपर्टी तो हमारे किसी काम की है नहीं, इससे हम सिर्फ टेक्स्ट के साथ खेल रहे हैं बस। ठीक है। एक और चीज है, फ्लोट लेफ्ट। फ्लोट से क्या होता है कि किस साइड, ये लिखा भी है, स्पेसिफाइज हाउ अ बॉक्स शुड बी फ्लोटेड, इट मे सेट फॉर एनी एलिमेंट बट ओनली अप्लाई टू द एलिमेंट दैट जनरेट बॉक्सेस दैट आर ओनली एब्सोल्युटली पोजीशन। सिंटैक्स लेफ्ट राइट नन, इनलाइन स्टार्ट इनलाइन एंड। तो हमारे लिए दो चीजें काम की इसमें। फ्लोट का मतलब होता है कि आपको बॉक्स को किस साइड रखना है, ये हर उसी चीज पे लगेगा जो बॉक्स टाइप की चीज है। ये बोल रहा है ना ऊपर, स्पेसिफाइज हाउ अ बॉक्स शुड बी फ्लोटेड, तो ये हमारा बॉक्स है एक्चुअली, डिव। ये भी हमारा रीजन होता है कि हम डिव को यूज करते हैं ज्यादा। दूसरा फ्लोट यूज करते हैं और फ्लोट को राइट कर देते हैं। इसका मतलब इसमें टेक्स्ट नहीं जाएगा, इसमें पूरा बॉक्स जाएगा उठ के। अब उठाते हैं, अब देखो सही हो गया। यस सर। तो आपने साथ साथ में प्रॉपर्टी भी सीख ली फ्लोट वाली। तो ये देखते हैं यहाँ पे बॉडी के अंदर एक डिप पूरी बड़ी वाली है, एक ही छोटी वाली है, एक ही बड़ी वाली है, देखो। ठीक है। यस सर। आप चाहो तो साथ में एक काम और भी कर सकते हो, जैसे इसको 40 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका बैकग्राउंड कलर भी सेट कर सकते हैं ताकि आपको थोड़ा आइडिया रहे कि जैसे इस टाइप का बैकग्राउंड दे दिया हमने, और दूसरे का बैकग्राउंड हमने कुछ और में भी यहाँ से ये वाला कर दिया 10। अब पेज चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सी डिप कितनी है। तो इस तरीके से आप चीजें सेट कर सकते हैं। आप चाहें तो ऐसे, अब आपका एक होमवर्क आप अपना समझ लीजिए। एक होमवर्क के लिए मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, उसमें आपको क्या करना है, और ऐसा कुछ, रुकिए, पांच डिप क्रिएट करनी है आपको इन फॉलोइंग फॉर्मेट, क्योंकि इस चीज की आपको जरूरत पड़ सकती है कहीं भी। अभी क्या क्या करना है आपको, 3 डिप तो ऐसी रहेंगी पेज पे, और 2 डिप ऐसी रहेंगी। कर लेंगे। इनके अंदर आप चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट ज्यादा लिखने की नहीं है। अब बस आप इतना लिख लीजिए, इतना ही बहुत है। ठीक है, कर लेंगे ये काम। यस सर। यस ठीक है, तो सर। ये ट्राई करना है। जैसे मैंने आपको एक बता दिया, एक लेफ्ट है एक राइट है। अब आपको बाकी के लिए क्या करना है वो देखना है। तो मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, तो वो आप अप्लाई कर लेंगे। इतने में कोई क्वेश्चन किसी को? सर एक बार कोड दिखा देना सर, वो मेरा लो, नेटवर्क चला गया था। ठीक है, कोई नहीं, तो मैं पुश भी कर दूंगा, अभी चिंता मत करो आप, तुरंत ही कर दूंगा, क्या दिक्कत है।
तो अभी हमने 2 फाइल बनाई थी यहाँ पे। example.com वाली पुश नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि वो तो आपके पास है ही, उसमें आप खुद ही चेंज कर लेंगे। कमिट करना है। मैं हमेशा sudo लगाना भूल जाता हूँ। तो यूजर नेम डालना है मुझे। ठीक है, ये कोड पुश हो गया। अगर आप देखना चाहें तो github.com पे जाएगा मेरी प्रोफाइल पे, और जब मेरी प्रोफाइल में जाएंगे तो आपको ये लर्न वेब डेव नाम का फोल्डर मिलेगा, और इसमें ये लिस्ट वाली फाइल आ गई इसके अंदर, देखिए। तो ये कोड आपको दिख जाएगा। ठीक है, ओके सर। ठीक है। और कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को? सर वो स्ट्रक्चर देखना है होमवर्क वाला। अच्छा, होम वाला स्ट्रक्चर 3 डिव ऊपर है और 2 नीचे हैं। लो, ओके सर। ठीक है। जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो तब तक मैं चाहता हूँ कि आप लोग कर दें ये वाला काम। और कोई क्वेश्चन किसी को? सर फॉर्म वाला भी करना है क्या, जो असाइनमेंट 3 का है? वो फॉर्म वाला आप, अगर आपको लग रहा है कि आपको काम कम मिल रहा है जगह जगह से, तो कर लो उसको। ठीक है, सर वो फॉर्म वाला बहुत ट्राई किया पर बन ही नहीं रहा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही हो रही है उसमें। कोई नहीं, कोई जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट वैसा बन जाए, बट थोड़ा बहुत अगर आप फॉर्म बना पा रहे हैं तो ठीक है अभी के लिए। यहाँ सर तो देखो, मैंने HTML से सिर्फ स्केलेटन बनाया फॉर्म का, मतलब ज्यादा कुछ नहीं किया। ठीक है, कोई नहीं, अभी स्केलेटन भी बनाया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अभी चिंता मत करो आप, क्योंकि फॉर्म एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। फॉर्म बनाना आपको आना चाहिए, क्योंकि फॉर्म से क्या होता है कि हमारा डेटा, जब भी हम किसी से लेते हैं तो फॉर्म के थ्रू ही डेटा लेते हैं। आपने वेरियस फॉर्म्स देखे होंगे आज तक। जैसे अगर आप लॉगिन करते हैं तो एक फॉर्म ही आपके सामने खुल के आता है, राइट? जब आप साइन अप करते हैं तो एक फॉर्म आपके यस सामने सर, आता है। यस। तो वो फॉर्म पे इंफॉर्मेशन फिल करना, पहले तो आपको यूजर से इंफॉर्मेशन लेनी पड़ती है, उसके बाद उसको प्रोसेस भी करना पड़ता है पूरा बैकग्राउंड में कहीं। किसी को प्रोसेस पता है इसकी? सर मैंने इनपुट लेने वाला बनाया है पर प्रोसेस वाला नहीं। ठीक है, नहीं प्रोसेस कोई बता सकता है जिसने पढ़ा हो कि प्रोसेस कैसे होता है फॉर्म? जैसे आपने फॉर्म में डेटा भरा मान लीजिए, ठीक है, वो डेटा भर तो लिया आपने, लेकिन उसके बाद वो डेटा का क्या होता है, उसका कहाँ जाता है वो डेटा? सर उसके लिए हमें बैकएंड की जरूरत पड़ती है ना, जैसे स्टोर बैकएंड करने की, की डेटाबेस। बिल्कुल बैकएंड की जरूरत पड़ती है। जैसे बैकएंड होना MySQL चाहिए से आपका। जी जी, कनेक्टिविटी कर देंगे। बिल्कुल कनेक्टिविटी कर देंगे। तो जैसे आपने फॉर्म पे डेटा भरा, उसके बाद कहाँ जाएगा वो? सर वो डेटाबेस में टेबल्स में स्टोर हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, तो टेबल में स्टोर हो जाएगा। हर बार कोई जरूरी नहीं कि ऐसा डेटा हो जिसको आपको सेव ही करना हो, राइट? तो डेटा ऐसा भी हो सकता है कि आपको सेव नहीं करना उसको, बस आपको सिर्फ इनपुट लेना है यूजर से, उसके बेसिस पे कुछ इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करनी है, ऐसा भी हो सकता है ना। यस सर। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने इस टर्म को सुना होगा, ये टर्म सुनी है आपने? सुनिए किसी ने? यस और नो? नहीं नो सर, सर। नो नहीं सुना सर सर। नो नहीं सर। ठीक, इसका मतलब होता है क्रिएट, इसका मतलब होता है रीड, थर्ड वाले का मतलब होता है अपडेट, और इस फोर्थ वाले का मतलब होता है डिलीट। ठीक है, ये 4 टर्म है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको जब कुछ भी करना होता है, जैसे कुछ भी डेटा के साथ ऑपरेशन करने पड़ते हैं, तो ये 4 ऑपरेशन होते हैं मेनली। या तो आपको डेटा को क्रिएट करके स्टोर करना पड़ता है, स्टोर इन डेटाबेस, इसका मतलब ये हुआ जब हम क्रिएट की बात कर रहे हैं कि आपने कोई एक एंट्री बनाई और उसको डेटाबेस में स्टोर किया, या आप रीड डेटा फ्रॉम डेटाबेस एंड उसके बाद उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे इसको शो करना होगा आपको,
ये भी एक टाइप का ऑपरेशन है, इसको वेब पेज पे शो करवाना। या कई बार होता है जैसे आपने फेसबुक तो सबका होगा ही, और बाकी सोशल मीडिया अकाउंट भी सबके होंगे, है ना? यस सर। ऐसा तो नहीं कोई जो कह रहा है यहाँ पे कि मैं तो यूज नहीं करता सर, मुझे तो टाइम वेस्ट लगता है इसमें। ऐसा है आप में से कोई जिसको ऐसा लगता है कि यार टाइम वेस्ट है, मैं तो यूज नहीं करता सोशल मीडिया, बेकार है सब? एक भी नहीं तुम में से ऐसा? रोहित तुम्हें क्या लगता है? एक समझ लीजिए 2 मिनट की डिबेट ऑर्गेनाइज हो रही है यहाँ पे। Sometimes we can learn things from social media also. So जैसे क्या सीख सकते हैं आप? it can work in both. Okay, it can work in both ways, but what can you learn from the social media? So social media, sir, we can know about the current situation. One second, sir. Let me think. तो आपने पहले ही बोल दिया, सोचा नहीं, मतलब, है ना? So we can connect socially with the people more, and it will also. अच्छा ये बताइए, बहुत सारी सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं, which one is the best according to you? No, so we can say that which one is best. वो तो आपके सर हिसाब अपने से अपने बोलो ना। माइंडसेट के ऊपर है, मतलब जिसको जो चलाने पहले आपके हिसाब से वो तो बोलो, पहले मतलब इंसान कभी फेसबुक चलाते थे, अब ज्यादा इंसान वो चलाते हैं इंस्टा। अच्छा ठीक है, तो आपको कौन सा बढ़िया लगा दोनों में से? नहीं सर, इंस्टा मेरी अच्छा है ऐसी या कोई फेसबुक थिंकिंग अच्छा? नहीं है, मैं तो अभी मैं ऐसा तो सोचा भी दोनों नहीं पे आपने? इतना एक्टिव नहीं हूँ। अच्छा, दोनों पे नहीं हो आप। और नहीं कोई सर। बच्चा, और कौन बताएगा? कुणाल बताओ। सर टेलीग्राम आता है क्या सोशल मीडिया में? हाँ आता तो है टेलीग्राम। तो सर वो बेस्ट है मेरे हिसाब से तो। ठीक है, ये तो चलो आपने चैटिंग वाला पार्ट वाला बता दिया, कुछ और बताओ जिसमें नहीं मतलब सर, आप उसमें सारी मूवीज सारी सीरीज भी मिल जाती हैं, तो हमें नेटफ्लिक्स वगैरह फालतू में नहीं खरीदने पड़ते अगर ओके देखनी है तो। और सर ओके, गेम्स भी चाहिए तो अच्छे खासे हैक करके लोगों ने डाले रहते हैं, तो फ्री में पायरेटेड गेम्स मिल जाते हैं। मतलब मैं पायरेसी बढ़ा और रहे हो क्लास में आज? स्टडी मटेरियल भी मिल जाता है सर उसमें। अच्छा, सर स्टडी स्टडी मटेरियल मिल मटेरियल जाती भी है। मिल जाता है, कोर्सेज सारे फ्री मिल जाते हैं, सब हो जाता है सर उसमें, बेस्ट है। फ्री। अच्छा, और किसके अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट है? ज्योति आपके अकॉर्डिंग कौन सा बढ़िया है? टेलीग्राम सेम। सेम मत बोला करो, ऐसे सेम में दिक्कत हो जाती है। वैसे तो मैं अभी इंस्टा चलाती हूँ, तो मुझे इंस्टा अच्छा लगता है। ऐसे बोलो ना, अब आई सच्चाई बाहर। पंकज आप बताओ। पंकज सोच समझ के बोलेगा, सर नहीं तो पापा मारेंगे सर पीछे मैं से तो मेरे। सर मुझे तो मीम थोड़े पसंद है, मूड फ्रेश हो जाता है तो इंस्टाग्राम। अच्छा, इंस्टाग्राम इसलिए पसंद है, ओके ठीक है। तो किसी को इंस्टाग्राम पसंद है, किसी को टेलीग्राम पसंद है, गुड। तो हम जितने भी सोशल मीडिया पे हैं, सब में ना आपने एक ऑप्शन देखा होगा जब आप प्रोफाइल अपडेट करते हैं, राइट? प्रोफाइल अपडेट करते हैं आप, तो एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं, कुछ एक प्रोफाइल अपडेट में क्या क्या ऑपरेशंस लग रहे हैं आपके, बता सकता है कोई? प्रोफाइल अपडेट में क्या क्या होता है आपका? सर डिलीशन एंड स्टोरेज, स्टोरी मतलब। डिलीशन एंड स्टोरेज। डिलीशन कैसे होता है? क्योंकि सर एडिट को डिलीट करके फिर वापस ही तो डाल रहे होंगे ना। ओके, कोई और बताएगा? ज्योति आप बताइए। या फिर अगर कुछ स्टोर्ड है तो उसे रीड करके फिर उसमें चेंजेस डाल रहे। रीड करके चेंजेस, ओके। ज्योति आप बता सकती हैं? सही बोले इन्होंने? सर मेरे हिसाब से एडिट का ऑप्शन होता है सर, एडिट करना एडिट होता है या दोबारा से चीजें। एडिट का ऑप्शन तो होता ही, वही तो हमने कहा कि अगर एडिट करना है या प्रोफाइल को अपडेट करना है तो उसमें कौन कौन से ऑपरेशंस लगेंगे। जैसे प्रोफाइल अपडेट का मतलब ये थोड़ा ना है कि आपने एडिट का बटन दबाया तो अपने आप सब कुछ हो रहा है। जब एडिट का बटन दबाया तो उसके बाद क्या, वही तो जानना चाहता हूँ, वही तो सर जो इम्पोर्टेंट। पहले से स्टोर है जैसे कि यूजर नेम या कुछ, रीसेट उसे हो डिलीट जाएगा। करके उसे नया डालना, तो उस हिसाब से। प्रकाश फिर से बोलो आप एक बार।
सर जैसे कुणाल ने बोला कि डिलीट करके फिर स्टोर हो रहा है, तो सर जैसे पहले यूजर नेम वगैरह कोई अगर हम उसे चेंज कर रहे हैं तो वो पहले जो पुराना था वो डिलीट हो जाएगा, फिर जो नया डालेंगे वो स्टोर कर देंगे। ओके ठीक है, और कोई कुछ किसी और तरीके से बताना चाहता है इसको? रिया आप बताना चाहती हैं कुछ? सर इसमें स्ट्रक्चर भी मतलब स्ट्रक्चर तो नहीं सर, उसके अंदर जो डेटा है हम उसे मॉडिफाई कर देते हैं, वही सर पुराने वाले को हटा के उसमें नया वाला। अच्छा जैसे चलो एक बार मैं आपको थोड़ा और सही तरीके से पूछता हूँ। जैसे ये चीजें हैं मेरे पास, एक है नेम, एक है एज, ये प्रोफाइल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, एक है ईमेल, ये 3-4 चीजें हैं। इसके आगे नेम ऐसे लिखा हुआ है, एज ऐसे, ईमेल ऐसे, यहाँ पे सिर्फ ये लिखा हुआ है प्रोफाइल अपडेट, और एक बटन था यहाँ पे, ठीक है, ये बटन था, इसको मैंने जैसे क्लिक किया कि मुझे अपडेट करनी इंफॉर्मेशन, उसके बाद ऐसा कुछ फॉर्म खुलेगा, राइट, और उसके बाद यहाँ पे फिर अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा कि अपडेट मतलब अपडेट कर दो सारा का सारा, यस ऐसे सर। कुछ होता है। तो ये बताओ क्या यस सर। इनके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन भी आएगी अभी एडिट हाँ करने सर, के लिए? पिछली वाली आती है। पिछली वाली आती है ना? हाँ। क्या ऐसा हो सकता है कि ना आए, मतलब पिछली वाली और वैसे ही एडिट करो आप? नो सर, तो एडिट नहीं रहता। रोहित आप बताओ। सर पहले तो वो रिट्रीव करेगा जो हमने पहले डाला था डेटा, और उसके बाद फिर उसको एडिट करेंगे, फिर अपडेशन होगी। अच्छा रिट्रीव करना जरूरी है? मतलब सर रिट्रीव करेंगे ही नहीं तो उसको पता ही नहीं होगा कि हमने डाटा क्या दिया था, तो वो अपडेट किस चीज को करेगा। ठीक है गुड, नहीं उसको तो पता होगा, हमें नहीं पता चलेगा। ये सर मतलब वही। ठीक है, हाँ हाँ, उससे तो पता चल जाएगा कि आपका क्या डेटा है, बट हमें नहीं पता होगा ना। जैसे मान लीजिए आपने नाम डाला रोहित, ऐसे रोहित डाला हुआ आपने, और कुछ और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, एज आपने मान लीजिए लिखी हुई है 20, ईमेल आपने समथिंग डॉट HTML या कुछ लिखा हुआ है, और ये प्रोफाइल आप अपडेट करना चाहते हैं, या आपकी मान लीजिए एक प्रोफाइल पिक है, ये आप अपडेट करना चाहते हैं, तो आप करते रहते हैं काफी ना, ये सब करते हैं, प्रोफाइल पिक अपडेट करनी है, तो पहले वहां पे दिखनी भी तो चाहिए कि पहले से क्या है, या जैसे नाम अपडेट करना है आपको, या एज करनी है, ईमेल करना है, या ये तो चलो कॉमन चीजें हैं, जनरली कोई अपडेट करता नहीं, बट एड्रेस मान लीजिए, एड्रेस आपको अपडेट करना है, तो एड्रेस अपडेट करने के लिए आपको पहले पुराना वाला दिखना तो चाहिए यहाँ पे। तो पहला ऑपरेशन जो अपडेट है, उसमें पहला ऑपरेशन तो रीड वाला ही है, कि रीड करना है, ठीक है। तो आप रीड करेंगे वहां से डेटा, अगर मान लीजिए आपको ऐसा ना हो कि रीड ना करना हो वहां से डेटा, तो पता नहीं चलेंगी चीजें कि पहले से क्या एग्जिस्ट करती हैं, यूजर के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो जहाँ पे छोटे फॉर्म होते हैं, चलो उसको हम मान लिया कि वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमारे बड़े फॉर्म्स हैं जिनमें बहुत ज्यादा डेटा है, तो बहुत ज्यादा डेटा में दिक्कत हो सकती है, राइट, इसलिए यूजर को पता चलना चाहिए कि क्या डेटा है ऑलरेडी, तो इसलिए फर्स्ट ऑपरेशन इज रीड फ्रॉम द डेटाबेस, और उसके बाद इसमें जैसे 20 है, आपको एज करके 21 करनी है चेंज, तो जब ये नई इंफॉर्मेशन आ जाएगी तब आप अपडेट पे क्लिक करेंगे, और फिर ये डेटा सेव होगा उसी जगह पे जहाँ पे एक रो पहले से एग्जिस्ट करती है। मान लीजिए आपकी आईडी है 123, तो 123 आईडी पे और डेटा यहाँ पे चला जाएगा, राइट, ये बात समझ में आई? यस सर। तो जब आप एसक्यूएल पढ़ी है आपने किसी ने अभी तक? एसक्यूएल आप जानते हैं थोड़ा बहुत? जानते होंगे राइट, सभी जानते हैं सर या बहुत कुछ थोड़ी कुछ लोग? बहुत सी हमें कराई थी ना, नो 1-2 सर। दिन बस, उतना ही आता है सर। अच्छा अच्छा, उतना ही बहुत है इसके लिए। यस सर। देखो ऑपरेशन क्या होते हैं, जैसे क्रिएट किया आपने, ठीक है, तो एक चीज होगी क्रिएट वाली। क्रिएट वाली क्या करती है, जैसे मान लीजिए ये टेबल है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये टेबल बनी हुई है आपकी, ऐसे कुछ ऑप्शंस हैं आपके पास, आईडी, नेम, एज, ईमेल, इस टाइप के ऑप्शंस हैं आपके पास। तो आईडी का क्या है कि आईडी 123 है, मान लीजिए आपने नेम डाला रोहित, और एज डाली 20, और ईमेल डाला something.gmail.com ऐसे कुछ। तो अगर मान लीजिए मैं क्रिएट कर रहा हूँ डेटा, तो क्रिएट करने का क्या मतलब है, उसके बाद एक नई रो जनरेट होगी,
मान लीजिए 246 उसकी आईडी है और मैं रिया लिख रहा हूँ यहाँ पे 20 और ऐसे कुछ, तो क्रिएट में एक नई आईडी जनरेट, एक नई रो जनरेट हुई, लेकिन अपडेट में क्या होगा, नई रो जनरेट नहीं होगी। अपडेट में क्या होगा, उसी रो में जिसमें पहले से कुछ है, जैसे ये इसमें पहले से कुछ था, इसको अपडेट करना है, यहाँ पे अपडेट का बटन है, मान लीजिए अपडेट, तो अपडेट करने के बाद एक फॉर्म खुला, आपने वहां पे नया डेटा भरा, 20 को 21 किया, तो इसी जगह पे स्टोर हो जाएगा। इतना डिफरेंस है क्रिएट एंड अपडेट में। डिलीट नहीं करते हैं हम पुराना कुछ, बस ओवरराइट करते हैं उसको। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो हम कहाँ से आए थे, यहाँ कहाँ से डिस्कस अपडेट करके पहुंचे थे, CRUD ऑपरेशन पे कैसे पहुंचे थे हम, ये बताओ पहले, क्योंकि कई बार डिस्कशन यहाँ से वहां चला फॉर्म जाता है। से शायद। हाँ, फॉर्म की बात कर रहे थे हम, ठीक है, कि फॉर्म्स यस होते सर। हैं, इनकी जरूरत पड़ती है, तो ये ऑपरेशन सारे आने चाहिए हमें। तो अभी जब हम PHP भी पढ़ेंगे आगे, तो इन ऑपरेशंस को हमें पढ़ना पड़ेगा सही तरीके से, कि अगर डेटाबेस में कोई चीज क्रिएट करनी है तो कैसे करेंगे। तो फॉर्म से डेटा लेंगे हम, फिर एक SQL की क्वेरी रन करेगी। हर बार देखो क्या होगा, आपका एक फॉर्म बनेगा ऐसे, इसमें कुछ डेटा होगा, वो डेटा एक बटन होगा सबमिट का, वो सबमिट किया जाएगा, उस फॉर्म को फिर प्रोसेस किया जाएगा बैकएंड में, बैकएंड में कहीं प्रोसेस होगा वो डेटा, ठीक है। जब वो बैकएंड में प्रोसेस होगा, तो बैकएंड में प्रोसेस करने के लिए कुछ कुछ SQL की क्वेरीज होंगी जो कि रन करेंगे आप, लेकिन ये SQL की क्वेरीज रन करने के लिए आपको PHP का यूज करना पड़ेगा, कि PHP का यूज करेंगे, फिर SQL की क्वेरी को पकड़ेंगे, एग्जीक्यूट करवाएंगे SQL के फंक्शन के, PHP के फंक्शन से इन SQL क्वेरीज को, और उनसे करेंगे आप ये सारे काम CRUD वाले। तो क्रिएट, रीड, अपडेट हमने पढ़ लिया, और लास्ट बचा डिलीट। तो डिलीट के लिए क्या करना होगा, डिलीट को आपको बस जो डेटा यहाँ पे है, मान लीजिए आपने बोला कि इस डेटा को डिलीट करना है हमें, तो ये पूरी की पूरी रो डिलीट करने के लिए मान लीजिए इधर हमने एक ऑप्शन दिया हुआ है डिलीट का, तो जैसे इस बटन पे क्लिक करेंगे वो इस आईडी को उठाएगा और इस बेसिस पे पूरी रो को डिलीट कर देगा। तो आप अपने हिसाब से अभी क्या करना, छोटे मोटे ऑप्शन कि क्रिएट कैसे करते हैं डेटाबेस, रीड कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, इसकी SQL क्वेरीज क्या होती हैं, वो थोड़ा थोड़ा देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है ये। जैसे हम रीड करते हैं, तो रीड करने के लिए हम क्या करते हैं, सेलेक्ट, स्पेलिंग गलत हो गई, तो आपने ये क्वेरी देखी होंगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और फिर टेबल का नाम, जनरली हम EMP यूज कर लेते हैं एक टेबल, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, इसका मतलब हम रीड कर रहे हैं डेटा, ठीक है। क्रिएट के लिए हम क्या करते हैं, एक इंसर्ट कमांड होती है उसको यूज करते हैं, डिलीट के लिए हम डिलीट का यूज कर लेते हैं। इसके सिमिलर कमांड ड्रॉप वगैरह है, देख सकते हो आप किससे क्या होता है। और अपडेट के लिए आपने ऑल्टर देखा होगा, या अपडेट भी होता है, एक बार चेक कर लेना, तो ये देख सकते हैं आप। मॉडिफाई, नहीं मॉडिफाई नहीं होता, मॉडिफाई भी होता है SQL में, SQL क्वेरीज, और ये W3 स्कूल खुल गया फिर से। तो एक तो हम क्या बोल रहे हैं, अपडेट, वेयर इज अपडेट, अपडेट अपडेट, फिर मॉडिफाई करके होता है शायद। मॉडिफाई करके होता है, मुझे ध्यान नहीं है। अपडेट का तो है, देखो एक अपडेट की आपको कमांड मिल जाएगी, दिस इज यूज टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन अ टेबल, जैसे कुछ है, अपडेट किया, इसको भी आप ट्राई करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। और एक ऑल्टर का होगा कहीं, ऑल्टर से, ऑल्टर भी होता है सर। वेयर इज ऑल्टर, दिख रहा है कहीं, दिख नहीं रहा कहीं सर ऑल्टर में ऐड, ड्रॉप, मॉडिफाई आते हैं ना, कहाँ दिख रहा है? हाँ सर, मॉडिफाई कॉलम्स को ऑल्टर करने के लिए टेबल, है। अच्छा ऑल्टर टेबल का है ये, ठीक है। अच्छा तो ये अच्छा मॉडिफाई का भी है, मुझे सर, ध्यान ऑल्टर नहीं। टेबल, फिर उसके अंदर मॉडिफाई, ऐड, अपडेट, वो सब। अच्छा इस तरीके से, ऑल्टर टेबल स्टेटमेंट इज यूज्ड टू ऐड, डिलीट और मॉडिफाई कॉलम्स इन एन एग्जिस्टिंग टेबल। अच्छा ठीक है, तो ये अलग अलग ऑप्शंस हैं, बेसिकली हमें जो भी जरूरत पड़ेगी फिलहाल वो अपडेट वाली पड़ेगी बस, ठीक है।
तो इनको थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आपको टाइम मिले तो। अभी के लिए मतलब हमारी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आप करना चाहते हैं तो इसको सीख सकते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफी है। अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर मैं HTML में वो टेबल वाला था ना जो पार्ट जिसमें आप बोल रहे थे कि वो डबल लाइन क्यों आ रही है, उसे सिंगल करना है, वो सर मैं ट्राई कर रहा था तो मैंने उसमें सॉलिड लिखा था। ठीक है, पर सर वो हुआ नहीं मेरे उसमें। ये तो हमने डिस्कस कर भी लिया था लास्ट क्लास में कि क्या करना है, भूल गए तुम? सर ये तो लास्ट ये तो था नहीं, मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा सर। ठीक है, कुछ है नहीं ज्यादा, ये तो यस आप ऐसे ही सर। लिख सकते हो। देखो टेबल ये है, हमने यस सर। कहाँ डिस्कस किया था टेबल या टेबल 2, ये देखो इतना ऑप्शन है, बस यही करना है, बॉर्डर कोलैप्स कोलैप्स। ओके सर, ओके सर। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग वगैरह देख लिया करो, यूट्यूब में पड़ा हुआ है सारा का सारा। हाँ यस सर। ठीक है, और बताइए, और कोई क्वेश्चन किसी को पूछना है? नो क्वेश्चंस? नो सर। ठीक है, नो सर। तो अभी के लिए मैं आपको ऐसे ही बस, अभी कब है हमारी नेक्स्ट क्लास? सैटरडे को, सैटरडे को क्लास है ना हमारी। ठीक है, तो तब तक देखो आप पता क्या क्या चीजें कर लो। जैम्प वगैरह सबका सेटअप है? यस सर। जैम सेटअप है, ठीक है। जैम्प में आप, सॉरी लिंक्डइन खुल गया, तो आप यहाँ पे PHP माई एडमिन में जाना, यहाँ पे न्यू टेबल बना सकते हैं आप। ठीक है, न्यू टेबल आप कुछ भी इसका नाम दे सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी है। जैसे मान लीजिए आपने दिया लैंप नाम, फिर ये टेबल क्रिएट हो जाएगी। सॉरी, ये अभी डेटा बेस क्रिएट हुआ। टेबल के नाम में अगर आपको डालना है स्टूडेंट्स डालना है, और कितने कॉलम चाहते हैं आप इसमें, जैसे आप में एक में आईडी दे दो, एक में नेम दे दो, एक में एज दे दो, एक में ईमेल दे दो। 4 चीजें बहुत है, मान लो एक में सिटी दे दी हमने, तो 5 कॉलम हो गए, राइट। ये आप रिकॉर्डिंग देख लेना आज इसकी कि क्या क्या कर रहा हूँ मैं, अगर कहीं पे दिक्कत हो तो आईडी को मैं इस तरीके से दे देता हूँ। उसके बाद नेम या यूजर नेम कर सकते हैं। इसके बाद हम कर सकते हैं ईमेल, उसके बाद एज, और उसके बाद उसकी सिटी। तो जैसे आईडी है तो आईडी इंटीजर मेरे ख्याल से सही है, हमने 1 2 3 4 इस तरीके से आईडी दे सकते हैं यूजर की। और इसकी कुछ लेंथ मान लीजिए 10 करनी है आपको, कितना लंबा चला जाए, आईडी कितनी बड़ी हो सकती है। और ये ऑटो इंक्रीमेंट वाला एक फील्ड होता है, देखिए इससे क्या होगा, ये अपने आप बढ़ता रहेगा। जैसे एक रिकॉर्ड ऐड किया तो 1 रहेगा, अगले में 2 हो गया, अगले में 3 हो गया, एंड सो ऑन। नेम, नेम में हम वेर केयर डाल देंगे। वेर केयर देखिए वेरिएबल लेंथ, और ये बता रहा है कि 65,535 इतनी बड़ी स्ट्रिंग हो सकती है इसमें। वेर केयर और एक टेक्स्ट भी है देखो, तो वेर केयर में क्या है, लगभग इतनी ही लेंथ है। लेकिन इसमें होगा क्या कि जैसे आपने जितना बड़ा साइज दिया उतना बड़ा ऑक्यूपाई कर लेगा। वेर केयर में क्या होता है, वेरिएबल रहता है। तो जैसे आपने 100 दिया और आपने 50 यूज किया तो 50 बच जाएगा, टेक्स्ट में नहीं बचेगा वो। ईमेल भी वेर केयर यूज कर लेंगे, फिर हम कितनी बड़ी आईडी हो सकती है किसी की, मान लीजिए मैक्सिमम 100 हो गया। एज में इंटीजर सही है, और इसमें 2-3 लेंथ बहुत है, कितनी बड़ी एज हो सकती है किसी की, इससे ज्यादा तो नहीं होगी। और फिर वेर केयर में मान लीजिए सिटी का नाम देना है, तो इसको भी 100 कर लेते हैं। तो इससे हमारी टेबल, इसका अगर आप एसक्यूएल देखना चाहते हैं कि एसक्यूएल की क्वेरी कैसे बनेगी ये काम करने के लिए, जो हम अभी कर रहे हैं पूरा का पूरा काम, तो ये ऐसे बनता है। देखो, क्रिएट टेबल, लैंप नाम की टेबल क्रिएट करनी है, और उसके अंदर, सॉरी, लैंप नाम का डेटाबेस के अंदर स्टूडेंट नाम की टेबल क्रिएट करनी है। फिर आईडी क्या होनी चाहिए, इंटीजर, नॉट नल ऑटो इंक्रीमेंट, मतलब आईडी में कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए, उसको छोड़ नहीं सकते आप खाली। सिमिलरली औरों के साथ नेम, वेर केयर, नॉट नल, ईमेल, वेर केयर, नॉट नल, एज, इंटीजर, नॉट नल, सिटी, और फिर हमने लास्ट में दे दिया कि प्राइमरी की कौन सा है हमारा, आईडी। तो आईडी प्राइमरी की रहेगी यहाँ पे। तो हम इसको सिर्फ प्रीव्यू करना चाहते थे, बाकी सेव करेंगे
तो ये टेबल बन जाएगी। अब इस टेबल के अंदर अगर आपको डेटा डालना है तो डेटा डालने के लिए यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। और ये जितनी रो दिख रही है ये 1 करना है। तो जैसे आपको आईडी डालनी है तो यहाँ पे न्यू वैल्यू जैसे आप कुछ भी डाल दीजिए, जैसे 1 डाल दीजिए। नेम डालना है तो मैं अपना नाम डाल देता हूँ, ईमेल डाल देता हूँ, या मैं किसी आपकी क्लास के बच्चे का ही नाम दे देता हूँ, रोहित का नाम दे देता हूँ, ठीक है। ईमेल rohit@gmail.com। और रोहित अपनी सिटी बताओ जल्दी से। सोनीपत सर। सोनीपत डाल देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक रो इंसर्ट हो जाएगी डेटाबेस के अंदर। ये अगर आपको ये अगर आपको एसक्यूएल क्वेरी चलानी है तो इस तरीके से चला सकते हैं, इंसर्ट इनटू दिस। ये भी हमारे यहाँ पे टेबल का नाम है, ये कॉलम्स के नेम है कि कौन से कॉलम में डेटा जा रहा है, और ये उनकी वैल्यूज हैं कि क्या वैल्यूज जा रही हैं, ठीक है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी बदल सकते हो अभी। और उसके बाद हमें करना है गो। अच्छा, कुछ गड़बड़ हो गई। डुप्लीकेट एंट्री 1 फॉर प्राइमरी, तो इसका मतलब कुछ 2 बार आ रहा है। 1 की जगह 2 करके देखते हैं, कहीं ऐसा ना हो रहा हो कि 2 कॉलम या 2 रोज इंसर्ट हो रही, इसलिए ऐसा आ रहा है। गो करते हैं, ठीक है, अब आ गया। इसका मतलब हमने 2 बार क्लिक कर लिया था, तो गलती से ऐसा हुआ है ना। तो अब हम देखते हैं फिर से, ये देखिए, तो 2 बार आ चुका है ये रोहित। एक बार इंसर्ट हुआ, उस काम को करते ही जैसे हमने क्लिक किया था इंसर्ट पे, तो उससे 2 इंसर्ट हो रही थी, पर इसकी जरूरत नहीं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर स्टूडेंट आईडी इक्वल टू 2। ब्राउज पे जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, ये भी अभी यहाँ पे है, डिलीट हुआ नहीं था मेरे ख्याल से। अच्छा, यस करना है हमें यहाँ से, ठीक है, तो यस कर लेते हैं। तो अब एक ही बचा हुआ है। तो ये काम हमने डेटाबेस से किया डायरेक्ट यहाँ पे आके। ये चाहे तो आप फॉर्म के थ्रू भी कर सकते हैं सारा काम, या पीएचपी के थ्रू भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए आपका काम सिर्फ इतना है कि आपको ये चीजें चेक करनी है जो मैंने आपको बताई। ऐसी बस यहाँ पे एक डेटाबेस बना के उसके अंदर एक टेबल बना के और कुछ इसको इंसर्ट कर दो, कुछ इससे डिलीट कर दो, कुछ चाहो तो अपडेट कर दो। जैसे एडिट का ऑप्शन है, इसको अपडेट करना चाहो तो अपडेट कर सकते हो। जैसे रोहित है, रोहित XYZ कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, रोहित XYZ। गो करते हैं तो ये देखिए, अपडेट स्टूडेंट सेट ईमेल इक्वल टू इतना वेयर स्टूडेंट आईडी इक्वल टू ये। तो इनसे आपको क्या पता चल रहा है कि किस तरीके से आप चीजें इंसर्ट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ये सब आपको यहाँ से थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। तो क्वेरीज भी आपको दिख रही हैं साथ में। तो आज इतना कर लीजिएगा आप, आज कल तक जो भी है, ठीक है। इसमें किसी को कुछ पूछना है जो हमने अभी यहाँ पे किया? नहीं पूछना है, चलिए ठीक है। अगर नहीं पूछना है सर तो ये वहाँ मतलब जो आपने PHP माई एडमिन है वो वाले फोल्डर पे गए मतलब? फोल्डर पे नहीं किया, मैंने तो लोकल होस्ट ओपन किया। हाँ सर, वही मतलब लोकल होस्ट के उस स्लैश हाँ, करके उसमें। हाँ, फिर PHP माई एडमिन यहाँ पे ये दिख रहा है, इस पे गया और फिर ये सर्वर यहाँ पे ओपन हुआ, फिर किया मैंने सारा काम। अगर आपको तो कहीं सर भी मतलब डाउट, हम माई स्कूल में कोड करके बनाते थे, इसमें मतलब या मतलब इसी से बनाना है? हाँ, इसमें डायरेक्ट यहीं से बना सकते हैं आप। अभी के लिए इतना करना है, अभी तो मैं आपको सिर्फ लर्निंग के लिए दे रहा हूँ कि अभी इसमें ट्राई कर लेना चीजें, ओके ठीक है। सर। साथ में यहाँ पे एसक्यूएल क्वेरी लिख के भी आप निकाल सकते हो चीजें इससे। यहाँ पे जैसे ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, ये स्टूडेंट वाला, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैं इस क्वेरी को यहीं से सेलेक्ट कर दे रहा हूँ, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एसक्यूएल क्वेरी रन करा लो। स्टूडेंट स्टार सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी, या वेयर 1 लिखा है ना इसने, इसको हटा ही देते हैं, पूरा अपना लिख लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। इससे सब कुछ आ जाएगा। तो गो पे क्लिक करते हैं तो ये आ गया आपका डेटा। वेयर इज डेटा, ये वाला डेटा, ठीक है। या आप क्वेरी बदलना यस। चाहें, जैसे वेयर आपने लिखा आईडी इक्वल टू 2, देखते हैं 2 की आईडी एग्जिस्ट करती है कोई? 0 कीज, 0 रोज, क्योंकि कुछ भी नहीं था उसके अंदर। ऐसे ही आप
अगर इसको 1 कर देंगे तो फिर अगर वहां पे कुछ है 1 से तो वो आ जाएगा। इसने देखो दे दिया आपको 1 टोटल, तो ये आ गया पूरा रो। तो एक बार ये चीजें खुद से ट्राई कर लेना कि कैसे काम करती हैं, ठीक है। अभी हम PHP के अंदर नहीं जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ यहीं से देख लेना आप PHP में एडमिन से, तो आसान रहेगा समझने में, ठीक है बच्चों। यस सर। चलो ठीक है, फिर अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो क्लास एंड करते हैं आज की, ठीक है। यस सर। यस सर। चलो ठीक है बच्चों। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। यू मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।